दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज से एक काफ़ी लंबे सीरीज़ में मैं आपको क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एक बहुत ही डेफिनेटिव गाइड देने वाला हूँ और जिसमें कि मैं हर ब्रांड के क्रेडिट कार्ड को कवर करूँगा और उनके रिव्यू दूंगा, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या वो कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही मैं कई सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, जैसे कि आपका पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा होना चाहिए, क्या वो कार्ड लाइफ टाइम फ्री होना चाहिए, कैसे कार्ड को अपग्रेड करते हैं और कोई अगर इशू आता है तो ये ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए किसको मेल करें। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं काफ़ी डेफिनेटिव गाइड आपको देने वाला हूँ एक सीरीज़ के अंडर। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आता होगा, स्पेशली जब आप एक नया जॉब शुरू करते हैं, वो ये होता है कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा कि ये आपको आपके लाइफस्टाइल और माइंडसेट के बेस पे डिसाइड करना है। जहाँ तक पहले कार्ड का सवाल है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पहला कार्ड हमेशा लाइफ टाइम फ्री कार्ड सेलेक्ट करें, ताकि अगर आप उस कार्ड को ना भी यूज़ करें तब भी आपकी जेब से कुछ पैसा ना जाए। आपको बता दूं कि कार्ड के साथ एक जॉइनिंग फ़ी और एक एनुअल फ़ी होता है जो आपको देना पड़ता है कई कार्ड्स में, बट कई कार्ड में ये चीज़ फ्री होता है। तो हमेशा आप फोकस करें कि मुझे लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिले, एटलीस्ट जो पहला कार्ड हो आपका। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आपको इसमें ये गौर करना है कि जो आपका माइंडसेट है क्रेडिट कार्ड लेने के टाइम, कई बार ऐसा होता है कि जो उसकी कार्ड की लिमिट आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है और आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं जिसकी क्रेडिट लिमिट 1.5 लाख के करीब है, तो हम उसे कई बार अपना पैसा मान लेते हैं और उसे फिर ओवर स्पेंड करने लग जाते हैं। ओवर स्पेंड करने के टाइम फिर कई बार हमारी सैलरी से एक्सीड कर जाती हैं वो हमारे स्पेंड्स, और उसके बाद फिर हमें उन खर्चों को ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, जिससे हम एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सबसे पहले आपको एक माइंडसेट अपना बनाना है कि जो भी मेरे पास क्रेडिट लिमिट आई है वो मेरी नहीं है और ये सिर्फ मेरे सामान या फिर ऑफ़र्स या फिर एक इमरजेंसी यूसेज के टाइम मुझे इस क्रेडिट लिमिट को यूज़ करना है। ये जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ ये असल में यूपीआई और कैशलेस इकोनॉमी के बाद भी काफ़ी चेंज हुई है इंडियंस में, और काफ़ी रिसर्च एंड स्टडीज़ ने भी ये चीज़ मानी है कि जब से यूपीआई आया है फ्रिक्शन क्योंकि कम हो गया है, इसलिए स्पेंडिंग हैबिट्स भी इंडियंस की काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। जहाँ पहले कई बार हमारे अकाउंट में अगर पैसा ना भी हो या फिर हमारे जेब में पैसा ना भी हो तो कई बार हम किसी खर्चों को मिनिमाइज़ करने की सोचते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है या फिर यूपीआई के थ्रू हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स भी काफ़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें मेजर नहीं कर पाते हैं उन चीज़ों को कि जो हमारे जेब से अगर कम हुई, जेब हल्की हम कहते हैं, जेब अगर हल्की नहीं हुई तो हमें पता नहीं चलता कि खर्च कहाँ हुआ हमारा। तो अब इस माइंडसेट को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करेंगे फ्यूचर में या फिर अभी करते हैं, तो आप उसकी जो पेमेंट है वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लें। और जैसे अगर आपने अमेज़ॉन पे कोई फ़ोन देखा जो कि 10,000 रुपये का था और आपके कार्ड पे वो 9,000 रुपये का पड़ा, आपने अगर उसकी 9,000 रुपये की पेमेंट की उस कार्ड में से, आप वो 9,000 रुपये अलग रख लें एक सेपरेट अकाउंट में जो आपको पे करना है जब जैसे ही वो बिल बनेगा। इससे आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स रहेगा कि मेरे अकाउंट से ये पैसे कट चुके हैं और आपको इसके साथ उस कार्ड का डिस्काउंट भी मिल गया। आपको बता दूं एक कंसेप्ट होता है डेड बीट का। तो पहले क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज टाइम से पहले भी पेमेंट करना अलाउ करती थी। तो मैं क्या करता था, क्योंकि लाइक फुल डिस्क्लोजर मेरे पास अराउंड 25 कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही अपनी पहली जॉब शुरू की थी मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते थे जो कि सिर्फ उनके कार्ड पे ही एप्लीकेबल होता था। तो मैं क्या करता था कि जैसे ही मैंने कोई परचेज़ किया अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, मैं उसकी पेमेंट उसी टाइम कर देता था उस कार्ड में। तो इसलिए मेरा कोई बिल ही जनरेट नहीं हो पाता था। तो बैंक्स को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये लोग उसी टाइम पे कर देंगे, बिल जनरेट नहीं हो रहा है। और बैंक्स का प्रॉफिट तब होता है जब आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं या फिर वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इससे बैंक्स को बेनिफिट होता है। तो मैं ये कर देता था। अभी वो चीज़ बंद हो गई है। तो अभी का मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी आप कोई परचेज़ करें अपने क्रेडिट कार्ड से, आप तुरंत उस पैसों को अलग रख लें साइड में, एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट खोल लें। आजकल तो डिजिटल बैंक अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा इजीली खुल जाते हैं, तो उसमें रख लें उन पैसों को। और जैसे आपकी बिल जनरेट हो आप उस पैसे को दे दें। आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि मेरा बिल इतना ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि असल में आपने उन पैसों को पहले ही साइड रख लिया था। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई बड़ा परचेज़ करते हैं तो बैंक्स कॉल करती हैं कि आपने ये वाला अमाउंट परचेज़ किया है या फिर ये वाला आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो आप इसके अमाउंट को ईज़ी ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा या फिर आपको इतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तरीके होते हैं जिससे बैंक्स प्रॉफिट जनरेट करता है।
और मेरे साथ कई बार होता था कि मुझे कॉल्स आती थी बट मैं उसका बिल ऑलरेडी पे कर चुका होता था, तो इससे बैंक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक कार्ड स्पेसिफिक डिस्काउंट्स के अलावा जो सबसे मेजर बेनिफिट क्रेडिट कार्ड्स आपको देते हैं वो होते हैं लाउंज एक्सेस के, जिसके बारे में आपने कई वीडियोस भी देखी होंगी, जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस होते हैं। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल ट्रैवल कर रहे हैं और आपने कोई चीपर फ्लाइट ली जिसमें कि लेओवर था, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, और अराउंड 6 घंटे 8 घंटे या 4 घंटे का आपका लेओवर है किसी एयरपोर्ट पे, तो अगर वो फ़्लाइट का फेयर 3,000 रुपये का डिस्काउंट में मिल रहा था आपको, अगर आप खाने के जाएंगे एयरपोर्ट पे उतने पैसे आपके ऑलरेडी खर्च हो जाएंगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है फॉर लाउंज एक्सेस, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप लाउंज में जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बेटर सीटिंग, बेटर फूड तो नहीं कह सकते बट फूड होता है, मतलब पेट भरने लायक होता है, तो वो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इट्स मोर और लेस लाइक बेनिफिशियल फॉर यू। तो मोर और लेस मैं ये 2-3 बेनिफिट्स मानता हूँ क्रेडिट कार्ड्स के। पहला है जो कि डिस्काउंट स्पेसिफिक, कार्ड स्पेसिफिक डिस्काउंट जो मिलता है कोई भी प्रोडक्ट के परचेज पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, किसी भी वेबसाइट पे। एक तो ये कार्ड स्पेसिफिक डिस्काउंट्स, और दूसरा है ट्रैवलिंग के दौरान जब भी आपको लाउंज एक्सेस की ज़रूरत होती है इंटरनेशनली भी, तो वो एक काफ़ी बेनिफिट आपको देता है अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो। अब सवाल ये आता है कि आपका पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा होना चाहिए। तो इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि आपका पहला क्रेडिट कार्ड हमेशा एक कोर कार्ड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पहला कोर कार्ड और दूसरा को ब्रांडेड कार्ड। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरा जो पहला कार्ड था वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड था, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स में आता है। अगर मैं स्टार्ट करूँ HDFC से, तो ये सभी वो कार्ड्स हैं जो कोर कार्ड्स में आते हैं, और ये सभी वो कार्ड्स हैं जो को ब्रांडेड कार्ड्स में आते हैं, जो किसी न किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी आप अपना पहला क्रेडिट कार्ड लें तो हमेशा एक कोर कार्ड लें, क्योंकि कोर कार्ड से एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पे मूव करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि आप एक पहला क्रेडिट कार्ड एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ले लें। क्योंकि बैंक उसके बाद दूसरा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो लेना आपके लिए ईजी रखता ही है, लेकिन कोर कार्ड पे जाना मुश्किल कर देता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बैंक उसके बाद आपको यही बोलेगा कि आप एक अपना जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसे आप पहले बंद करें, उसके बाद हम कोर कार्ड पे आपको अपग्रेड करेंगे। तो ये चीज़ एक मैंने भी पर्सनली काफ़ी फेस की है, स्पेशली इन केस ऑफ HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, क्योंकि जो मेरा पहला HDFC का क्रेडिट कार्ड था वो था इंडिगो 6C HDFC क्रेडिट कार्ड, जिसकी लिमिट भी काफ़ी कम मुझे मिली थी। और उसके बाद फिर मैंने टाटा न्यू और स्विगी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया, जो मुझे काफ़ी ईजिली मिल गया। बट मैंने जब HDFC डायनेस्ट क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, जो कि एक कोर कार्ड है, उसकी तरफ मूव ऑन करने की कोशिश की, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बैंक ने मुझे बोला कि आप अपना जो एग्जिस्टिंग कोई एक कार्ड है वो पहले क्लोज़ करें। तो मैंने इंडिगो 6C HDFC क्रेडिट कार्ड को पहले बंद किया, उसके बाद उन्होंने मेरे लिए कार्ड अप्लाई किया, जो उनकी तरफ से भी नहीं हो पाया फिज़िकली। फिर उन्होंने भी काफ़ी उस पर मतलब रिआइटरेट करा। उसके बाद मुझे HDFC बैंक का डायनेस्ट क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड मिला, जहाँ काफ़ी फ़िज़िकल फॉर्म्स, सैलरी स्लिप्स, सैलरी बैंक अकाउंट, काफ़ी चीज़ें लगी, बट मुझे फाइनली HDFC बैंक का डायनेस्ट क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड मिला। बात करें मेरे एग्जिस्टिंग HDFC के क्रेडिट कार्ड्स की, तो जो पहला कार्ड था इंडिगो 6C HDFC क्रेडिट कार्ड, उससे मुझे कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिले और लिमिट भी काफ़ी कम मुझे मिली थी। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। वो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके साथ एक तो आपको 1 साल के लिए स्विगी वन की मेंबरशिप मिलती है, जो ऑल्दो 1 रुपये या फिर 30 रुपये ऐसी इस वैल्यू की होती है, तो वो बेनिफिट नहीं है। बट आपको 10% कैशबैक मिलता है डाइनआउट और इंस्टामार्ट एंड स्विगी के ऑर्डर्स पे। और उसके अलावा एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है उसका, वो है फ्री गोल्फ लेसन्स और गेम्स एट लाइक प्रीमियम गोल्फ क्लब्स ऑफ इंडिया। तो वो आपको सजेस्ट कि आप वो ज़रूर लें, और कई लोगों को ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री का भी ऑप्शन आता है स्विगी के ऐप में। वो अगर आपको मिल रहा है तो इट्स लाइक ग्रेट, बट अगर एटलीस्ट फर्स्ट ईयर फ्री है तो ही लें, तो आप कार्ड का जो वर्थ है वो पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। अब बारी आती है कि जब भी कोई अपग्रेडेशन या फिर कोई को ब्रांडेड कार्ड या फिर कोर कार्ड अगर आप ले रहे हैं और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना मिले, तो कुछ ये ईमेल आईडीज़ हैं जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करूँगा। ये आपके सारे ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सकते हैं। ये HDFC बैंक का एस्केलेशन मैट्रिक्स है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूँगा, आप वहाँ से इन मेल आईडीज़ पे मेल कर सकते हैं अपने इश्यूज़ रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स इन HDFC बैंक।
और पर्सनली मैं हमेशा कॉल करने के बजाय मेल करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रिटर्न प्रूफ भी होता है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्मार्ट बाय, जो कि एचडीएफसी बैंक का ही है। तो जब भी आप शॉप करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी भी ऐसी वेबसाइट्स पे, तो असल में ये वेबसाइट्स का ये एफिलिएट पोर्टल है स्मार्ट बाय। तो अगर आप स्मार्ट बाय पे जाके अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे भी के ऊपर से आपको 3x 5x इवन 10x रिवॉर्ड्स आपको आपके परचेजेस के ऊपर मिल सकते हैं। तो आपको नॉर्मली शॉप करना है और आपको ये रिवॉर्ड्स आपके नॉर्मल कैशबैक के ऊपर आपको मिलेंगे, जो आई थिंक इज़ अ ग्रेट डील। तो ये थी एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक सिंपल सी गाइड कि कैसे आपको नेविगेट करना है। और एक ट्रिक ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई इशू आता है आपके कार्ड की लिमिट में या फिर कार्ड की डिलीवरी वगैरह में, तो आप सभी ईमेल आईडीज़ पे एक साथ इनको सीसी में लेके मेल कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी इशू है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो पाए। मैं क्रेडिट कार्ड के सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आऊँगा, क्रेडिट कार्ड को रिव्यू करूँगा। अगर आपका कोई सजेशन हो मेरे लिए, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ टैक्स फाइलिंग, आईटीआर या फिर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपका जो भी इशू होगा उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।